हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। और ये मैथमेटिक्स इसके बिना बेकार है। मतलब मैथमेटिक्स का ये फाउंडेशन है। कहीं पे भी आप कुछ भी करेंगे तो कैलकुलस का बेसिक पार्ट है डिफरेंशिएशन, जिसे हमें समझना ही होगा। और ये 12th 11th क्लास में बेसिक आता है, फिर 12th में तो बोर्ड्स में हाई है इंपॉर्टेंट। जेई हो गया आपका, यूपीएससी, नीट, सॉरी नीट बोल रहा हूँ मैं, मैथ्स है ही नहीं उसमें चूँकि। बाकी आईआईटी जेई, एनडीए में बहुत अच्छे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको जो है अच्छे से देखिए। ठीक है, 11 12 वाले बेसिक ले सकते हैं इसको, और बाकी हम लोग ऊपर बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप लोग समझ गए होंगे, नाम से ही समझ में आता है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं, बांटना है ना, बांटना, यही समझ आता है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना है ना, दोनों चीजें यही है। तो अब बात आती है यार, डिफरेंशिएशन किसका करना है? फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका? फंक्शंस का। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि सुधर जाइए। तो फंक्शंस का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर ये फंक्शन क्या होता है यार? ठीक है, समझ आता है डिफरेंशिएट करना है किसका, फंक्शन का। अभी फंक्शन क्या है यार? फंक्शन कौन सी नई बला आ गई? चलो समझते हैं फंक्शन को। फंक्शन कुछ नहीं है यार, एक ऐसी मशीनरी है ना, हम लोग एक जनरल टर्म में बात करते हैं जिसमें हम लोग कुछ इनपुट डालते हैं। बहुत जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ। तो इस इनपुट के साथ ये फंक्शन जो है कुछ काम करता है, कुछ करता है। इस इनपुट कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ब्रॉड डिफिनीशन आपको मैं डिफरेंशिएशन की बता रहा हूँ, सॉरी फंक्शन की मैं बता रहा हूँ। इनपुट हम लोग डालते हैं, किसको? फंक्शन को देते हैं, है ना। तो फंक्शन उस इनपुट के साथ कुछ काम करता है, मैकेनिज्म परफॉर्म करता है, और हमें एक आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है, ये जनरल मैकेनिज्म है किसकी? फंक्शन की। फंक्शन की ब्रॉड डिफिनीशन है। अब समझते हैं मैथमेटिकल टर्म में फंक्शन। मैंने कहा एक फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब समझना है यहाँ पे बात। fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। f यहाँ पे फंक्शन को डिनोट करता है। f इन टर्म्स ऑफ, और ये फंक्शन किसके टर्म्स में है ना? इन टर्म्स ऑफ, किसमें? इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि हाँ, अब यहाँ पे इनपुट क्या लगाते हैं। देखो, अब मैंने यहाँ डालता हूँ 2। ठीक, तो जो ये 2 होता है ना, वो x की जगह जाता है ना, इसे हम इनपुट बोलते हैं। ठीक, तो हमने लिखा f ऑफ, अब इनपुट देखो x की जगह लगा। ठीक, तो अब ये फंक्शन क्या करता है? इस फंक्शन का काम है किसी भी कुछ भी इनपुट डालोगे उसको 2 बार गुणा करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। इस फंक्शन का काम हमारा ये है। क्या है? किसी भी इनपुट को दोगे तो उसे डबल, उसका मल्टीप्लाई 2 बार करके हमें दे देगा। इसको सिंपल टर्म में बात करें, स्क्वायर कर देगा। स्क्वायर होता क्या है एक्चुअली? x इंटू एक्स, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ 2 करा तो 2 का ये क्या कर देगा? स्क्वायर कर देगा। रिजल्ट क्या आया? 4। तो इस फंक्शन में हमने क्या किया? इनपुट डाला 2। ठीक, फंक्शन क्या था? एक्स स्क्वायर, और आउटपुट इसने हमें क्या दिया? 4। तो ये बेसिक डिफिनीशन है किसकी? फंक्शन की। ठीक, फंक्शन यही करता है यार। फंक्शन इनपुट लेता है, उस पर कुछ काम करता है, कुछ परफॉर्म होगी चीज, जहाँ पे स्क्वायर हुआ यहाँ पर, और उसका फिर हमें रिजल्ट निकाल के देता है। ठीक, अब थोड़ा सा फंक्शन को और अच्छे से समझ लेते हैं। कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, क्या चीजें हैं। देखो, पहला होता है एल्जेब्रिक फंक्शंस, है ना, एल्जेब्रिक फंक्शंस। देखो, सारे फंक्शन करेंगे क्या? इनपुट लेंगे। तो एल्जेब्रिक फंक्शन समझते हैं ना। देखो, फंक्शन की बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। फंक्शन का काम क्या है? इनपुट लेना, उस इनपुट पे कुछ काम करना, और फिर हमें कुछ आउटपुट जनरेट करके देना। ठीक, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग करता है कौन? फंक्शन। अब एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं? सारे पॉलिनोमियलिक फंक्शन, है ना, वो सारे एल्जेब्रिक फंक्शंस में आते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर, जो एक फंक्शन है, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। एक्स क्यूब प्लस 3x, ये भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। मतलब जहां पर सिर्फ आपको एल्जेब्रिक, एक एल्जेब्रिक टर्म ही तो है यार एक्स स्क्वायर। तो जब इस तरीके की कहानी कहीं पे भी, अब x के टर्म में कितनी भी बड़ी इक्वेशन में लिख दूं, वो सब दैट ऑल कम्स अंडर एल्जेब्रिक फंक्शन। सारी चीजें किसके अंडर आएंगी? एल्जेब्रिक फंक्शन के अंडर आएंगी। ठीक है, अब ऐसे ही बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होगा? हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो साइन कॉस टेन, इनके टर्म्स में जो फंक्शन लिखते हैं, जैसे मैं लिख दूं fx इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। यहाँ पे भी देखो, इनपुट, जैसे मैंने यहाँ पे, अब मैं आपको यहाँ पे
एग्जांपल देता हूँ, मैंने x की जगह मैंने डाला π/2, ठीक। यहाँ पे हमारा इनपुट क्या था, इनपुट है हमारा π/2, ठीक है। लगाओ यहाँ पे π/2, आंसर क्या निकल गया है, sin π/2 कितना होता है, sin 90 कितना होता है 1, ठीक। तो आउटपुट हमें क्या मिला 1, ठीक। π/2 इनपुट लगाने पे इस फंक्शन पे आउटपुट जनरेट हुआ 1। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया है ना। ऐसे और भी फंक्शंस बन सकते हैं, ठीक है, जैसे कि sin 2x हो गया, ठीक। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, fx = sin स्क्वायर x प्लस 3 cos x, ये भी एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे सामने दिख जाएं वो सारे के सारे फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। देखो फंक्शंस का क्लासिफिकेशन करना बड़ा जरूरी है। अलजेब्रिक फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अब कौन सा फंक्शन आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, ठीक। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें क्या होता है, fx = मैंने लिखा log x, ठीक। यहाँ पे भी क्या है, x इनपुट दूंगा, ठीक, उस इनपुट पे log उस x उस इनपुट का log निकालना है ना। एक्चुअली फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी इनपुट दोगे उसका log निकाल के हमें आउटपुट जनरेट करेगा। देखो इसका ऐसे ग्राफ भी बनता है ना। देखो फंक्शन और कैलकुलस पढ़ रहे हो तो ग्राफ पे कमांड बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक। ये ऐसे ही तो आता है, ठीक है ना। तो ये log का क्या हो गया, ये अगर y है और ये x है तो ये हमारा क्या हो गया log x, y = log x का ग्राफ। अब देखो y = log x, ये हमारा फंक्शन हो गया है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन समझ में आया। अच्छा लॉग, अभी देखो मैं सिंपल अभी बेसिक बता रहा हूँ, फिर जैसे जैसे जो फंक्शन आएगा उसके बारे में हम लोग डीप डगिंग करते जाएंगे कि वो फंक्शन यार है क्या, अभी और डिटेल में समझेंगे। अभी ओवरऑल ऊपर में समझा देता हूँ। अब समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसी का इनवर्स होता है, मिरर इमेज होती है log x की, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री पूरा इसी में खेलना है, यही सबके कॉम्बिनेशंस आएंगे हमारे पास, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे fx = e⁻x, ये है, देख लो फंक्शन इसका ग्राफ ऐसे, ठीक। y = e⁻x, इधर ये x एक्सिस है और इधर ये y एक्सिस है, ठीक है। तो ये ग्राफ चला गया हमारा, है ना। यहाँ पे कुछ होता नहीं यार, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ पे जो है ये हम लोग ग्राफ बनाते कैसे, हम लोग ये समझते हैं, अरे यार सॉरी, e⁻x, यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, x की अलग अलग वैल्यू लगाते हैं। मतलब यार कभी इनपुट कुछ डाला तो आउटपुट कुछ मिला, मार कर लिया, जैसे मान लो मैंने 0, ठीक। तो y = e⁻0, किसी की भी पावर 0 1 होता है। तो जब इनपुट 0 लगाया था तो आउटपुट क्या मिला 1। इनपुट लाइन ये होती है, आउटपुट लाइन ये होती है, ग्राफ मार करने का तरीका सिखा रहा हूँ। तो 0 पे क्या मिला था 1, ठीक। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, अच्छा ये एक पॉजिटिव फंक्शन है ना। देखो फंक्शन के क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से होते हैं, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पॉजिटिव फंक्शन, निगेटिव, कई तरीके से हम लोग फंक्शन का क्लासिफिकेशन करेंगे, जो कि हम लोग धीरे धीरे आगे समझेंगे, ठीक। तो ऐसे ही हमने log मान लो कभी कुछ और लगाया, मान लो 2 लगाया, ठीक। तो y = e⁻2 कुछ वैल्यू आती है ना, मान लो कुछ भी आ रही है। तो ये यहाँ से हम लोग इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग मार्क करते जाते हैं, जब है ना, जब सारे x के लिए मार्क करते हैं, ये स्केच जो बन के आता है वो हमारा ग्राफ हर फंक्शन का बन के आएगा, हर इनपुट के लिए एक आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट का जो हम मार्क करते हैं यहाँ पर कि इस इनपुट पे क्या आउटपुट था, अगले इनपुट पे क्या आउटपुट था, अगले, इस तरह से जो हम लोग स्केचिंग करते हैं हमारा ग्राफ बन के वापस सामने आता है। तो किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाना है ऐसे, और ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू भी हम लोग किसी भी फंक्शन का ग्राफ, अब जैसे हमने ये तो चलो e⁻x का ग्राफ है, सबको पता है इसे बनता है। अब हमने कुछ भयानक से लिख दिया, हमने लिख दिया y = e⁻3x + sin x, ऐसे। अब ये, अब भैया इसका तो ग्राफ है नहीं आता, क्या होता है। लेकिन इसीलिए हम कैलकुलस की मदद से, कैलकुलस का इस्तेमाल करके, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके इनके ग्राफ को बनाना भी सीख लेंगे, आसानी से ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। हम लोग सीखेंगे सारी चीज़ें, इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो भी आ जाएगा। तो क्या क्या हम लोग ने पढ़ा, अलजेब्रिक फंक्शंस पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ लिया, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 4 चीज़ें हो गई। अब ये बेसिक फंक्शंस थे, है ना, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, है ना। अब समझते हैं यार कि डिफरेंशिएशन होता है, ठीक। ब्रॉड टर्म, किसी भी फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब इसकी हम लोग बहुत ब्रॉड मीनिंग समझते हैं डिफरेंशिएशन की, ठीक है। मान लो मैं कोई जनरल फंक्शन लेता हूँ, ठीक है, कोई जनरल फंक्शन है ना, पता नहीं क्या सब फंक्शन बता रहे हैं, कोई फंक्शन है ये fx, है ना, ये कोई y = fx, ये कोई फंक्शन है। अब fx कुछ भी हो सकता है यार, ये किसका ग्राफ है, मुझे किस फंक्शन का ग्राफ है, मैंने जनरल ले लिया, जनरल टर्म में लिख दी बात। अब यहाँ पे मैंने लिखा ये x और ये है y, ठीक है। तो जो
हमारा डिफरेंशिएशन होता है। जैसे मैं कहूँ कि इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है एट पॉइंट ए। अभी धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी धीरे धीरे। मैंने कहा इस y बराबर एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो ए पर, बात समझना, y बराबर एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दो ए पर। अभी धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पे ए पे, है ना, x बराबर ए, क्योंकि हम भाई ए तो लगाते हैं ना, तो x बराबर ए पे एक टेंजेंट खींचो इस फंक्शन पे, है ना, इस फंक्शन पे एक टेंजेंट खींची मैंने। टेंजेंट क्या होती है? जो कर्व हो किसी एक पॉइंट पे, तो x बराबर ए पे जो भी है यहाँ पर, ये छूते हुए मैंने एक टेंजेंट एक पॉइंट से निकाली, ठीक, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर ली ग्राफ को। तो इसका जो ये एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, इसका थीटा, यही डिफरेंशिएशन होता है इसका, ठीक है। अभी इसकी पूरी y बराबर sin x का डिफरेंशिएशन सब लोग जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है? cos x होता है। लेकिन कैसे आता है ये समझना बड़ा जरूरी है, इसका डेरिवेशन यहाँ यहीं से आएगा, ठीक है। चलो समझ लेंगे धीरे धीरे। तो अभी ब्रॉड डेफिनेशन समझ में आई। मैंने कहा कि y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है जिसे मुझे डिफरेंशिएट करना है एट पॉइंट ए पर, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? बच्चे लगे पड़े ए पे डिफरेंशिएट कर देते हैं खट्टे से। अरे उसका समझो तो है क्या, वो अंदर की बात क्या है? वो कहना चाहता है कि ए पॉइंट पर जो भी फंक्शन है उस पर टेंजेंट खींचो, और जो उसका जो tan होता है एंगल का, वो डिफरेंशिएशन है। मतलब वो उस एंगल का हमें स्लोप निकालना है एक तरीके से। अगर वो जो टेंजेंट है उसकी स्लोप, यही डिफरेंशिएशन होता है एट पॉइंट ए पे। किसी भी फंक्शन की बात करें, एनी फंक्शन, यही डिफरेंशिएशन है। अभी अब ये कैसे निकालते हैं tan ऑफ थीटा, इससे केवल हमें समझना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सारे फंक्शंस का कि डिफरेंशिएशन हम लोग करके लाते कैसे, है ना। डिफरेंशिएशन जनरल चीज़ें हैं क्या? देखो फिर से मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, कोई वैसे ग्राफ बना दिया, ठीक है, पता नहीं कौन सा ग्राफ है, जनरल ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये एक जनरल ग्राफ है। अब मैंने कहा कि मुझे ए पॉइंट पर डिफरेंशिएट करना है, ठीक, तो ए पॉइंट पर डिफरेंशिएट करना है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि एक और पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, ठीक, ऐसे जा रहा है काम। मैंने एक पॉइंट और ले लिया, ठीक, कोई h डिस्टेंस पे, h आगे, a तो यहाँ से ये a था और h और, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? a प्लस h, ये, ठीक, यहाँ पे। अब मैंने क्या किया कि हाँ, ये मान लो कोई ग्राफ था ऐसे, ठीक, y बराबर एफ एक्स। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ऐसे मिला दिया, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, है ना, ये ऐसे जाएगी, है ना। अब क्या करो, इस पॉइंट को, है ना, अब हम टेंजेंट बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। टेंजेंट देखो, डिफरेंशिएशन आने के पहले थोड़ी सी लिमिट आनी चाहिए। लिमिट का अगर नॉलेज होगा तो डिफरेंशिएशन बड़ी आराम से प्यार से हो जाता है, ठीक है। तो लिमिट अभी चूंकि मैंने डाला नहीं है, लिमिट भी आएगा धीरे धीरे, बट अभी डिफरेंशिएशन करते हैं तो मैं लिमिट भी आपको सिखा दूंगा कि बेसिक क्या होता है। तो अब ये जो बना है, एक्चुअली आप लोगों को थोड़ा सा डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको और अच्छे से प्यारा से बनाने का प्रयास करता हूँ। चलो, हाँ, तो ये एक ओवरव्यू। देखो मुझे क्या निकालना था, y बराबर एफ एक्स, ये फंक्शन था, ये जो फंक्शन जा रहा है ये है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पे इसे करना था डिफरेंशिएट, तो मैंने एक पॉइंट और लिया a प्लस एच पे, ठीक, और मैंने ये लाइन खींची। अब इस लाइन को एक्चुअली हमारा काम क्या है, इस लाइन को हमें टेंजेंट बनानी है। मतलब इस लाइन, अच्छा ये टेंजेंट बनेगी कैसे समझो, इस पॉइंट को अगर मैं पास लाऊंगा तो ये लाइन थोड़ी सी और स्लैंट होगी। अगर मान लो मैं इस पॉइंट को यहाँ लिया, पास ला रहा है, यहाँ लिया, तो ये लाइन थोड़ी सी और ऐसे आएगी, यहाँ से जाएगी, फिर इसको यहाँ लिया तो ये और ऐसे जाएगी, यहाँ लिया, यहाँ लिया, और चिपका, मतलब बिल्कुल इसके ऊपर नहीं ला रहा है, बिल्कुल पास में लिया है, तो ये एग्जैक्टली टेंजेंट नहीं होगी बट टेंजेंट हो जाएगी। तो एक्चुअली हमें करना क्या है, a प्लस एच को, तो a प्लस एक्चुअली इसको हमें कहाँ लाना है, a पर लाना है, ठीक है। तो अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो मुझे h को क्या, h अभी एक बहुत बड़ी विड्थ है, h को हमें घटाना है। घटा के कहाँ, जीरो मत कर देना कि h को जीरो कर दो तो a के ऊपर आ जाएगा, है ना। h के ऊपर नहीं लाना है, मतलब लाना ऊपर ही है लेकिन नहीं लाना है, थोड़ा सा बिल्कुल h टेंड्स टू जीरो, मतलब h को पास लाना है, इतना लाना है कि a के ऊपर ना आ जाए, थोड़ा सा आगे, जरा सा आगे है ना। तो ये हमें खेल को करना है, ठीक है। तो अभी एक्चुअली क्या है, अभी अगर मैं देखूं तो ये जो हमारा है ना, देखो देखते हैं,
अभी अगर हम इसका एंगल, ये देखो ये थीटा है, ठीक, अभी ये थीटा मान लो बन रहा है, तो ये जो हमारा बनेगा ये बनेगा एफ ऑफ, सबसे पहले मैं ये वाला पॉइंट रखता हूँ a प्लस एच, ठीक, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा ये हो गया, एफ ऑफ a प्लस एच पे कुछ वैल्यू मिली है ना, क्या मिली अभी नहीं पता ना, तो इस एंगल को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, ये वाला है ना, कितना अभी बना रहा है, ठीक, और इसी को ही हमें कहाँ ले आना है, टेंजेंट के पास, एक्चुअली हमें इसका tan थीटा निकालना है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बट अभी जो मैं निकाल रहा हूँ ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा इस फंक्शन का एट पॉइंट ए पर, अभी मैं जनरल लिख रहा हूँ इस थीटा की वैल्यू, ठीक है, तो माइनस ये अपॉन ये होता है ना भाई, देखो ये लाइन जा रही है, तो ये अपॉन, अच्छा ये एंगल थीटा, तो ये पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा भाई, पैरेलल है ना, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये भी थीटा होगा, तो ये हाइट अपॉन बेस करता हूँ एफ ऑफ ए प्लस एच, ये माइनस एफ ऑफ ए, तो ये लेंथ आ गई अपॉन ये हो गई हाइट अपॉन ये क्या हो गया, बेस क्या हो गया एच के बराबर, लेकिन ये जो आ रहा है ये आ रहा है tan ऑफ थीटा, अभी ये टेंजेंट नहीं है इस पॉइंट पे, अभी टेंजेंट की तब बनेगी जब, जैसे ही मैं अगर मान लो इसको मैं फाई ले लेता हूँ, अभी फाई ले लेते हैं, ठीक, अभी ये tan ऑफ फाई तुम्हारा डिफरेंशिएशन नहीं आ जाएगा एट पॉइंट ए पे, ये तो इस लाइन का क्या है, स्लोप आ रहा है, इस लाइन का स्लोप है, ये जो लाइन जा रही है ना ये वाली, इसका स्लोप लिखा है, ठीक, डिफरेंशिएशन मैंने बताया था क्या होता है इस पॉइंट पे, अच्छा इसी लाइन को हमें टेंजेंट बना देनी है बस, तो क्या करना होगा, a प्लस एच को पास लाना होगा, मतलब h को कम करते 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 ये वाली डंडी को कहाँ, मतलब इस पॉइंट को पास 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 करते करते यहाँ ले आओ, मतलब a पे मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा, जरा सा ज्यादा, मतलब h टेंड्स टू जीरो होगा ना, ये बताया था हमने, h जीरो नहीं, जीरो के करीब, मतलब h थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, ये नहीं कि जीरो कर दो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तो अब यहाँ पे ये आया, ठीक, अब हमें इसको बनाना है कहाँ पर, अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसकी स्लोप नहीं है निकालनी है, इसके टेंजेंट की स्लोप, इसको टेंजेंट बनाना है, तो क्या कर दो, कुछ मत कर दो, लिमिट कर दो h टेंड्स टू जीरो, काम हो गया खत्म, ऐसे थीटा, अब ये नया एंगल बनेगा ना यार, नया एंगल कैसे बनेगा यार, जब ये इसको पास लाओगे तो ये लाइन थोड़ी सी शिफ्ट होती जाएगी, शिफ्ट होते 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 एक टाइम पे ऐसा आएगा जब ये एकदम इस पॉइंट से केवल ये निकल जाएगी, एक पॉइंट पे छूते हुए, मतलब एक्चुअली वो छू दो पॉइंट पे रही होगी, बट वो इतना पास होंगे कि तुम सोच नहीं सकते, मतलब अगर तुम इतना पास सोचते हो तो इसके भी करोड़ों टुकड़े कर देना, करोड़ों, फिर जो टुकड़ा आएगा उसके भी करोड़ों करना, वो शायद जरा सा आगे होगा उतना, मतलब उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन वर्ड्स कि वो कितना पास है, यही लिमिट की खूबसूरती है, तो अब इस पॉइंट पे जो है ये टेंजेंट, तो अब देखो एंगल बदल गया ना, कोई थीटा, तो पहले क्या था, जब तुमने लिमिट नहीं लगाई थी तो फाई आ रहा था, वो इसका स्लोप था, जैसे ही तुमने h को जीरो करीब किया तो ये लाइन खिसक के टेंजेंट बनी, और टेंजेंट बनी तो एंगल बदला, तो ये थीटा कर दिया मैंने, बस यही इसका क्या है, डिफरेंशिएशन है fx का, y बराबर fx फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट पॉइंट a क्या हो जाएगा, लिमिट, तुम सारे क्वेश्चन इसी तरीके से निकाल सकते हो, जो जनरल फॉर्मूले आते हैं डिफरेंशिएशन को इसी मेथड से निकल के आते हैं, एक एक फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है।